दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उद्योग। तो गाइस ये एनसीईआरटी का है, तो ये चैप्टर 5 को मैं लिख दूँ। तो गाइस अब हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको मोटा मोटी जानते हैं, उद्योग है क्या। उद्योग है सबसे ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था है। एक तरह से उद्योग को हम अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो उद्योग में भी 3 टाइप हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, जरा से विस्तार से जानते हैं। तो गाइस ये प्राइमरी एक्टिविटी है, जैसे हम लोग जैसे फार्मिंग है, तो हम लोग कुछ उगाते हैं, बनाते हैं। अब फार्मिंग ही नहीं है, इसका मतलब फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारा इसमें आते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में। तो गाइस और आगे देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से माल बना के बेचना। तो गाइस ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है। अब है थर्ड एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर होते हैं ये, जैसे मोची से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे सर्विस सेक्टर में थर्ड एक्टिविटी में काम करते हैं। और तो गाइस अब एक मेन पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा जो आय है वो कौन कमाता है, तो गैस कीजिए। और सबसे ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं, गैस कीजिए। तो गाइस आई होप आपने गैस करा होगा। शुक्रिया, आपने कोशिश करी। सबसे ज़्यादा ये पैसे वो छापता है। और सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो इसमें काम करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गाँवों में एक ही परिवार में 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग ही खेत में लगे रहते हैं। और अगर किसी काम से वे शहरों में जाते हैं या किसी काम से बाहर जाते हैं, तो उसी काम को 6 लोग भी कर सकते हैं और उतनी ही प्रोडक्टिविटी होती है। लेकिन सर्विस सेक्टर में एक डॉक्टर या इंजीनियर ही होता है, और वो इतना काम भी नहीं करते, उनमें इतनी लागत भी नहीं लगाते, और वे ज़्यादा मुनाफा ले जाते हैं। वे ज़्यादातर फीस ले जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आकार की बात कर लेते हैं। तो आकार 2 तरह के होते हैं, बृहत आकार और लघु आकार। इंग्लिश में लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बोलते हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किस तरह से हैं। तो गाइस लार्ज स्केल वो होते हैं जो बड़े पैमाने पे बनते हैं चीज़ें, और गाइस स्मॉल स्केल वो होते हैं, या लघु आकार वो होते हैं जो चीज़ घर पे बनती है, उसमें कम लेबर लगती है, कम लोग होते हैं, और घर में ही हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल में बहुत बड़े पैमाने पे लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, और बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनमें। तो गाइस थोड़ा और नहीं जानते हैं, तो आगे बढ़े। तो गाइस एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज़ होती है संचार, भूमि, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल। तो गाइस अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। क्या संचार, तो अगर आप कुछ माल बनाते हो, कोई भी रॉ मटेरियल आप तैयार करते हो, तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए, कोई साधन चाहिए, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब भूमि मतलब आपकी जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको माल आसानी से मिल जाए। मान लीजिए आपको इस्पात इंडस्ट्री बनानी है और आप लगा दो उसको दिल्ली में, तो वहाँ पे आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इतना पड़ जाएगा कि आपको फायदा नहीं होगा। तो गाइस सॉरी तो गाइस कच्चा माल, तो कच्चा माल और भूमि मतलब वो एक ही लोकेशन और कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए। तो श्रम हमें कुछ ऐसे मतलब होता है कि वहाँ के जो मजदूर हैं, जैसे मान लीजिए आप रेगिस्तान में जाके या कहीं और ऐसी जगह पे जाके कुछ ऐसा काम करा जो वहाँ पे उन लोगों को पता ही ना हो, तो एक वो स्किल्ड वर्कर होनी चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए कि आप कुछ पैसा लगा सकें, और आपके पास बाजार होना चाहिए, जल होना चाहिए। जल मतलब पीने के लिए, और आपको पानी की जरूरत हर काम में पड़ती है। और बाजार मतलब आपके पास डिमांड होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है एक इंडस्ट्री के लिए डिमांड। आप पे रॉ मटेरियल लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री बेकार है। तो गाइस ये उद्योग के कुछ प्रकार हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग होते हैं। तो गाइस कृषि आधारित आप लोगों को इनके नाम से पता चल रहा होगा कि कृषि आधारित मतलब जो कृषि पे आधारित, तो जैसे राजधानी बेसन हो गया,
और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। और खनिज आधारित मतलब तो माइनिंग करके हम निकाले, और निकाले और उन्हें रॉ मटेरियल मतलब एक और से सरिया बना दो और बहुत सारी चीज़ें बना के बेचे। और समुद्र आधारित जैसे मछलियाँ पकड़ना, और जैसे इसके एक एग्जाम्पल है टाटा नमक। नमक भी तो हमारा समुद्र से आता है, तो इसलिए टाटा नमक भी समुद्र आधारित होगा। अब है वन आधारित, जैसे कागज बनाना आदि, तो उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है क्लासमेट। तो क्लासमेट की बुक आपने ली होगी, क्या पता अब अभी आप क्लासमेट पे लिख रहे हो। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।